और बात करते हैं संसद की। संसद में लगातार गतिरोध जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार जो है टकराव चल रही है। संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो टकराव है वो चरम पर पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण को आधार बनाकर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाने का एक प्रस्ताव संसद में पेश कर दिया है। वहीं बजट और यूएस ट्रेड डील पर हंगामे की वजह से कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। इस बीच स्पीकर के चैम्बर का एक वीडियो भी सियासत का नया हथियार बन चुका है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में आज क्या क्या हुआ। संसद का मौजूदा सत्र आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की भेंट चलता नजर। एक तरफ बीजेपी सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में पूरी तरह से बाहर करने की रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस सांसदों पर लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुसकर अभद्रता के गंभीर आरोप लगे हैं। संसद में गुरुवार को भी हंगामा होता रहा। सुबह से ही लोकसभा में गतिरोध शुरू हो गया था। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर आसन के पास पहुंच गए। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तन्नेटी ने सदस्यों को समझाने की कोशिश की कि महिला सांसदों के सवालों का जवाब देने दिया जाए, लेकिन हंगामा नहीं थमा। नतीजन कार्रवाई शुरू होने के मात्र 7 मिनट के भीतर ही सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक। कांग्रेस सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन ने पूरक प्रश्न पूछा, लेकिन शोर शराबे के बीच ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने जवाब दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तन्नेटी अपील करते रहे, लेकिन हंगामा नहीं रुका। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं। तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो। प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि दरअसल बुधवार को बजट चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को मोदी सरकार का सरेंडर और देश बेचने की साजिश करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस डील से देश की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हितों से समझौता हुआ है। इसी बयान से बीजेपी भड़क उठी और बीजेपी सांसदों ने राहुल से सबूत मांगे और बाद में झूठे और बेसिर पैर के बयानबाजी करने के आरोप लगाए। हालांकि बाद में सूत्रों ने बताया कि सरकार ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला टाल दिया है। हालांकि बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल के भाषण से आपत्तिजनक शब्द हटाने की मांग की। संभावना है कि राहुल के भाषण के कुछ हिस्से कार्रवाई से पंच किए जाएं। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस दे दिया। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी दौरों के समय सोरोस फाउंडेशन, USAID और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठनों से जुड़े लोगों के संपर्क में रहे हैं। थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे भारत विरोधी ताकतों से मिलीभगत बताया। उन्होंने साफ किया कि यह प्रिविलेज मोशन नहीं बल्कि स्वतंत्र सब्सटेंटिव मोशन है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, अभी तुरंत अभी कहीं फॉरेन जाएंगे, तो ये ही इज मोस्ट इमेच्योर। इनके मैंने कल भी कहा हूं, ऑथेंटिकेट बोले तो मैं ऑथेंटिकेट करता हूं बोलता है। ऑथेंटिकेशन के लिए अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया है, अभी तक एविडेंस नहीं दिया है। कुछ भी बिना तथ्य के आधार पर ऐसे बोलते हैं, वो समझे वो राजा महाराजा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। सरकार के प्रिविलेज लाने की तैयारी कर रही है। वो तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर डिसाइड करेगा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन सदन में हो, सदन के बाहर हो,
मोस्ट इमेच्योर्ड बिहेवियर वो हर बार कर रहे हैं और जनता इसीलिए उनको हार का रुचि हर बार दिखा रहे हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्हें संसद के गतिरोध की जानकारी दी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक वीडियो ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर 4 फरवरी को एक वीडियो पोस्ट करके दावा किया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में 20-25 कांग्रेस सांसद घुसे, उनको अपशब्द कहे और प्रधानमंत्री को धमकी दी। इस वीडियो की जांच भी जारी है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की तैयारी है। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। तो संसद का यह बजट सत्र अब आर्थिक बहस से ज्यादा राजनीतिक संग्राम में बदल चुका है। बीजेपी ने प्रिविलेज मोशन से कदम पीछे खींचा, लेकिन सब्सटेंटिव मोशन के जरिए हमला और बढ़कर। सवाल है कि अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होती है तो क्या होगा? अगर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होती है तो ऐसे मामले में उन्हें बड़े नुकसान हो सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। सदस्यता जाने पर वे इस संवैधानिक पद से तुरंत हट जाएंगे। इसी के साथ प्रस्ताव में उन पर जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की गई। हालांकि 2 साल की सजा पर 8 साल की रोक लगती है, लेकिन सदन के पास सदस्य को निष्कासित करने के बड़े अधिकार हैं। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी ना तो सदन में भाषण दे पाएंगे और ना ही किसी सदस्यीय समिति का हिस्सा रह पाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें 1 महीने के अंदर सरकारी बंगला भी खाली करना होगा और उनके वर्तमान भत्ते भी बंद हो जाएंगे। हालांकि अभी ये दूर की कौड़ी है। ANB न्यूज की रिपोर्ट। तो राहुल गांधी के खिलाफ जो है सब्सटेंसिव नोटिस दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी के तेवर अभी भी वही हैं। आज उनका बयान आया, वही जो कल उन्होंने कहा था उस पर वो अड़े हुए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशीष कटारिया जी हैं, कांग्रेस के नेता, और अशोक सिंह जी हैं, बीजेपी के नेता। आशीष जी, जिस तरह से सब्सटेंसिव मोशन आया है, राहुल गांधी जी की सदस्यता भी जा सकती है, इस पर कांग्रेस क्या सोच रही है? देखिए, राहुल जी की सदस्यता की भारतीय जनता पार्टी को कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी, और संघर्ष चलता रहेगा। यही हमने संघर्ष जब 3 कृषि विरोधी काले कानून लाए गए थे उसके खिलाफ किया था, और सरकार को उस कानून को रिपील करना पड़ा था। इंडो यूएस जो ट्रेड डील हुई है उसका आयाम क्या है, और भारत के किसानों को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, जबकि हिंदुस्तान की सरकार अन्नदाताओं के बजाय अनाज और क्रॉप जो है वो विदेशी सरकारों से खरीदी। इसका कोई फायदा नहीं है देश के हिंदुस्तान के किसान को। इसीलिए नेता राहुल गांधी जी ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी, सड़कों पे उतरेगी। आपने बीवी श्री राम जी बिल लाके देश के मजदूरों की पीठ में खंजर भोंकने का कार्य किया। अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता हस्ताक्षरित करने के पश्चात आपने देश के अन्नदाताओं के साथ विश्वासघात किया। ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनलूट पार्टी में परिवर्तित हो चुकी है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने देश के सामने आकर ये बात रखी है कि देश के प्रधानमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। इंडो यूएस ट्रेड डील से भारत का कोई फायदा नहीं है, अमेरिका का फायदा है। अमेरिका के आशीष जी, लेकिन सरकार नहीं मान रही है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं ऐसा कुछ है। आज भी बयान आया, विदेश मंत्रालय का बयान आया है,
उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम डील पे बात कर रहे हैं। इस पर जवाब ले लीजिए। अशोक सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। अशोक जी, आप लोग नोटिस तो लेके आ गए हैं, लेकिन राहुल गांधी जरा भी डरे नहीं, आज बयान फिर आया उनका। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सदन मंदिर होता है और इस मंदिर का इन लोगों ने जो हाल करके रखा है, आज की जो आप घटना देखेंगे, स्पीकर के चेंबर में ढुककर स्पीकर को गाली देना और क्या डील हुआ है उसको ही क्लियर करते, स्पष्ट करते, ये कुछ बताते नहीं। केवल यह सरकार किसान विरोधी है, इनको 60 साल काम करने का मौका मिला, ये बताए कि इन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। और आज सच्चाई है कि पूरे देश में किसानों की स्थिति सुधरी है, किसान की आमदनी बढ़ रही है, सरकार संकल्पित है, हमारी केंद्र की एनडीए सरकार की, उनकी आमदनी दोगुना हमें बढ़ाना है। और राहुल जी वास्तव में पप्पू हैं, उनको कुछ समझ में आता नहीं, कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं बोलना चाहिए। सदन की कार्रवाई को रोक के, सदन में किसका काम होता है? सबसे ज्यादा काम देश के गरीबों का होता है, किसानों का होता है, मजदूरों का होता है। वैसी हमारी सदन को रोक के और ये लोग देश का विकास ठप करना चाहते हैं। लेकिन अशोक जी, क्या राहुल गांधी के खिलाफ जो मोशन लेके आए हैं, सब्सटेंशियल मोशन, उस पर बीजेपी गंभीर है? क्योंकि पहले कहा गया था विषयाधिकार हनन का नोटिस लाएंगे, फिर बाद में वापस ले लिया गया। इससे पहले भी कई बार 5-6 बार नोटिस लाया गया है, हर बार वापस ले लिया गया। तो क्या केवल डराने के लिए आप लोग करते हैं? ये राहुल गांधी डरते नहीं है बोल रहे हैं? नहीं, यह फैसला हमारे जो मुख्य सचेतक है सत्तारूढ़ दल के और जो हमारी वहाँ समिति है वो लेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस देश की जनता ने ही इन लोगों को ब्रेक कर दिया है और आगे आने वाले समय में ये लोग पूरी तरह ब्रेक हो जाएंगे। इनकी सदस्यता अब हमें प्रस्ताव लेके नहीं समाप्त करना होगा, जनता कांग्रेस को स्वतः देश से समाप्त कर देगी, जो इन लोगों की स्थिति और इन लोगों का रवैया है। ठीक है आशीष जी, अगर ये प्रस्ताव आता है तो राहुल गांधी इसका सामना करने के लिए तैयार हैं क्या? पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अक्षुण्णता के साथ इस प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है। हम कदापि निर्भीक नहीं हुए हैं और पूरी जोश और साहस के साथ हम संसद के सदन में इसका सामना करेंगे, क्योंकि जब बात देश के किसानों की हो, अन्नदाताओं की हो, मजदूरों की हो, तो हम कदापि संसद की सदस्यता को ध्यान में नहीं रखते। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रकारी रवैये से राहुल जी का संसद की सदस्यता रद्द करवा दी, बंगला ले लिया, निवास स्थान खाली करवाया। लेकिन न्यायपालिका पर हमें जो विश्वास था उसके बदौलत हमने वापस संसद की सदस्यता प्राप्त की। तो भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र करे, लेकिन मैं एक सवाल करूंगा, विदेश मंत्रालय की आपने बात की, Donald Trump clearly made a public statement that I have something that through which I can destroy the political career of Prime Minister Modi. एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी का अभी तक प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया है? क्या इनके पास ये उत्तर है? अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ये बोल रहा है। मुझे स्वयं दुख हुआ कि वो मेरे भी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार का लांछन उछालना और विदेश मंत्रालय का चुप्पी साधना, इस दोनों के मध्य क्या तारतम्यता है? इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए। लेकिन हरदीप पुरी साहब ने तो बयान दे दिया ना, राहुल जी ने पूछा था संसद में, उन्होंने बयान दिया, जारी कर दिया अपना। हरदीप सिंह पुरी ने बयान जारी किया है सर, विदेश मंत्रालय ने बयान नहीं जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी को लेकर जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि आई हैव समथिंग एंड आई कैन डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल करियर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है अशोक जी, जवाब देंगे इस पे? बिल्कुल, जो भाई साहब कह रहे हैं हमारे मित्र, तो मोदी है तो मुमकिन है डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान को वापस लेंगे, ये मेरा विश्वास है पूरी तरह से। जैसे अपने भारत पर लिए गए निर्णयों पर वो वापस हुए, वैसे अपने बयान पर भी उनको वापस आना पड़ेगा। और हमारे तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। ठीक है, पुरी साहब ने बयान जारी कर दिया है। ठीक है, तो और ऐसा ही बयान गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस जहां ट्रेड डील पर सरकार घेर रही है, वहीं सरकार राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस लाकर एक नया जो है गतिरोध खड़ा करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।